आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएमटी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जीएसटी के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जानते हैं जीएसटी क्या है। आइए देखते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना आगे भी है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जब लागू हुआ था तो इसकी प्रचार लाइनों में वन नेशन वन टैक्स, यानी एक वाक्य लिखा मिलता था कि एक देश एक टैक्स, कि सभी टैक्स नहीं देने होंगे आप लोगों को, एक ही टैक्स देना होगा, वन नेशन वन टैक्स। इसके पीछे मजबूत तर्क भी है कि लगभग दो दर्जनों टैक्स को खत्म कर उसकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लागू किया गया है। ये भारत में भी पहले बहुत से, यानी 2 दर्जन है, 23 लगभग 23 टैक्स देने होते थे। तो अब उसकी जगह सिर्फ एक ही टैक्स हुआ पूरे राष्ट्र में, जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है अपना, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था। आपको देखिए यहाँ पर राइट आंसर है कि फ्रांस में 1954 में, यानी विश्व में सबसे पहले, सर्वप्रथम यानी विश्व में, फ्रांस में सबसे पहले 1954 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। देखिए भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में, तो असम राज्य में 12 अगस्त 2016 में। कब लागू किया गया था, 12 अगस्त 2016 में इसे लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी पर राष्ट्रपति जी ने मंजूरी कब दी थी। तो जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी, तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी थी, ना कि लागू हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको स्टार बनाकर लिख लेना है, ये क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। जीएसटी के बारे में बहुत से सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन के, मतलब 101 वां संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। ये आपको तो पता होगा, जीएसटी 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपको इसके टाइप्स जानने की कौन कौन से टाइप होते हैं, तो जानते हैं इस इमेज के माध्यम से। जीएसटी क्या है, जीएसटी है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 सीजीएसटी, नंबर 2 एसजीएसटी, नंबर 3 आईजीएसटी। देखिए यहाँ पर जो सीजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी इनको दोनों को जोड़कर तब इक्वल करके आईजीएसटी बनता है। जो आईजीएसटी टैक्स है, जीएसटी टैक्स क्या है, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का संगुणन है, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं एक एक के बारे में कि एसजीएसटी क्या है। ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो एसजीएसटी है, स्टेट यानी राज्य वस्तु एवं और सेवा कर है, राज्य वस्तु और सेवा कर इसे कहा जाता है, जो राज्य में लगने वाला कर है। ये सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र में लगता है, केंद्र सरकार जो लगाती है, ये सीजीएसटी कहते हैं। आइए देखते हैं आईजीएसटी के बारे में। आईजीएसटी आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो आईजीएसटी होता है सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी का इक्वल होता है, मतलब जब सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाया जाता है तब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आपको याद रखना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी शब्द होता है कि वस्तु और सेवा कर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। यदि कोई भी व्यक्ति जीएसटी देने से मना यदि चोरी करता है तो उसको 5 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जी जीएसटी बिल प्रारूप करने वाले समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में जीएसटी पास कब किया गया था। लोकसभा में जीएसटी पास कब किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2016 में। लोकसभा में 3 अगस्त 2016 में इसे पारित किया गया था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जीएसटी कब पारित किया गया। ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको स्टार बनाकर लिख लेना है कि राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो राज्यसभा में जीएसटी कब पारित किया गया था 8 अगस्त 2016 में। कब 8 अगस्त 2016 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है। तो भारत में जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है। तो कनाडा देश से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, इसके चांस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है इसको प्रश्न को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर 15 डिजिट अंक होते हैं। कितने होते हैं 15 अंक होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कब 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष के कितने वोट पड़े थे। तो यहाँ पर 2022 की बात हो रही थी, 21 की। ये पक्ष में 336 तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से क्रम का देश है। यानी 161वां देश है जो जीएसटी लागू की थी भारत ने। जो भारत का क्रम रहा था 161वां था। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रकार का कर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी। जो अमिताभ बच्चन जी हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में कितने देशों में जीएसटी लागू किया गया है। तो यहाँ पर भारत के साथ 161 देश, जो 161 देश हैं भारत के साथ, तो वहाँ पर जीएसटी लागू किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो जीएसटी परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 33 सदस्य यानी 33 आपके मेंबर हो जाएंगे जीएसटी परिषद में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान समय में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपकी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगी वर्तमान में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अंतिम में जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017। कब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्योंकि विवादित रहा है इस वजह से जाने की संभावना है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था सबसे अंतिम दिन में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीजीएसटी की दरें क्या है। सीजीएसटी की दरें क्या हैं। तो यहाँ पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब जान लेते हैं कि जीएसटी किन किन पर नहीं लगेगा, यानी 0% टैक्स किस पर लगता है, किन वस्तुओं में कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यानी 0% जीएसटी लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि खाद्य अनाज यानी खाने योग्य अनाज, गुड़, दूध, अंडा, दही, खुला पनीर, ताज़ा शहद, ताज़ी सब्जी और आटा, बेसन, मैदा, सब्जी का तेल और प्रसाद, नमक, पान के पत्ते, गन्ना, इन सब पे जीएसटी की छूट है, यानी कोई भी
टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर 0% यहाँ पर टैक्स लगता है। आइए बढ़ते हैं कि किन वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा। ये वस्तुएं भी जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट वस्तुएं हो जाती हैं आपके परीक्षा की एग्जाम दृष्टि से, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ये यहाँ पर चीनी, चाय, कॉफ़ी, खाद्य तेल, कोयला, स्किम्ड मिल्क पाउडर, दूध से बना हुआ खाद्य पदार्थ, घनीभूत दूध, पैक्ड पनीर, न्यूज़ प्रिंट, छाता, पीडीएस, केरोसिन को तेल मिट्टी का तेल कभी कहते हैं, एलपीजी, चुकंदर, ग्रेफाइट, चौक, बर्ती, कैल्शियम फास्फेट, इन सब पर 5% टैक्स लगता है। कितना? 5%। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यहाँ पर दिया गया कि किन वस्तुओं पर 12%, कितना? 12% जीएसटी लगेगा। यहाँ पर बटर, घी, मोबाइल्स, बादाम, कैस्यू, फल, जूस पैक्ड, कोकोनट और वाटर, अगरबत्ती, बायोगैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, इन पर सभी पर कितना जीएसटी लगेगा? 12% जीएसटी लगता है। आइए बात देखते हैं कि 18% किन पर लगता है। तो यहाँ पर 18% वाले हैं कि किन वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, पूंजीगत वस्तुएं, पास्ता, मक्का, लच्छे, जैम्स, सूप, आइसक्रीम और टॉयलेट्स, फेशियल टिश्यूज और लोहा इस्पात, फाउंटेन पेन और क्लोरीन, इन सब पर 12% टैक्स है। यही 12% यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 18% होना चाहिए। यहाँ पर 18% टैक्स लगता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 18% टैक्स किन पर और लगता है। जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे वॉच हो गई और कीबोर्ड, माउस, इन पर सभी पर क्या लगता है? 18% टैक्स लगता है। आइए देखते हैं किन वस्तुओं पर 28% टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। यहाँ पर कार, सीमेंट, च्युइंग गम और कस्टर्ड पाउडर और परफ्यूम, शैम्पू, मेकअप, जो मेकअप वाले जितने भी सामान होते हैं, जितने भी मेकअप से रिलेटेड से सामान होते हैं, तो यहाँ पर उन पर सभी पर 28% टैक्स लगता है। और जैसे गाड़ी, हेयर ड्राइज, इन पर सभी पर 28% टैक्स लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्रीम, पटाखे, इन सब पर 28% टैक्स लगता है। तो ये किन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है? देखो जीएसटी पर किन पर जीएसटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगी है। तो यहाँ पर क्या है? शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और पेट्रोलियम, इन पर, क्योंकि शराब से सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगर जीएसटी लगाते हैं तो सरकार तो पानी में डूब जाएगी। तो ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर भारत का वित्त मंत्री वित्त मंत्री होता है। जो भी वित्त मंत्री होगा वहाँ पर वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति ने। क्या हो जाएगा? विजय केलकर समिति ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर 5 कर को सम्मिलित किया गया है, 0%। और देखिए आपको बता चुके हैं 0%। देखिए यहाँ पे 0% को किया गया है, और 5% को, और 12% को, और 18% और 28% को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। 5 प्रकार की जीएसटी के प्रत्यक्ष कर के रूप में देखा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर आपको एक बार बता चुके हैं कि 5 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, और यह विवादित होने के कारण इस प्रश्न की परीक्षा में आने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।